दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा नित नए कीर्तिमान बना रही है और अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो रही है। यात्रा की सफलता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं, यात्राओं में जुड़ रहे लोगों की भीड़ को देखते हुए। मैं आपके सामने इस यात्रा के कुछ खूबसूरत पल पेश कर रहा हूँ। पेशे खिदमत यात्रा के सुनहरे पल। इस यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, क्या आदमी, सभी बड़े उत्साह से, बड़े जोश से इस यात्रा में अब सम्मिलित हो रहे हैं। आज उनके बीच एक ऐसा नेता है जिससे मिलने के लिए न तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेना है और न ही पुलिस की कोई प्रतिबंध है। आराम से आप जाके उनसे मिल सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। आप इस यात्रा के सुनहरे पलों का एंजॉय कीजिए और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो जुड़ा हुआ है मेरे सपनों से। आप इसे किस्सा ही समझिएगा क्योंकि इस किस्से में हकीकत है। दोस्तों, मेरा ये सपना बहुत भयानक है, डरावना है और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि मेरा यह सपना कभी सच न हो। दोस्तों, मैं अपना सपना सुनाने से पहले उस सपने का जिक्र ज़रूर करूँगा जो हमने जागती आंखों से देखा था या जो हमें जागती आंखों से दिखाया गया था। यह सपना शुरू हुआ था 2014 से। हमने जागती आंखों में एक सपना देखा था, अच्छे दिन आएंगे। जागती आंखों से देखा हुआ सपना सपना ही बनकर रह गया है। हकीकत में एक बात समझ में आई है, सपना अपनी आंखों से ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर वह टूट भी जाए तो हमें निराशा नहीं हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ मेरा भयानक डरावना सपना। दोस्तों, सपने में मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हुआ हूँ और धूल भरी आंधियाँ चल रही है। धुंध और धूल भरी आंधी की वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं एक अनजान दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं देखता हूँ समुद्र के किनारे पर एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी, यह नाम तो आपने जरूर सुना होगा, मैंने भी सुना था। एक ऐसी कंपनी थी जो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी का राज पूरी दुनिया पर चलता था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा सा जहाज समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ है और उसके साथ है नौसेना की एक बड़ी सी टुकड़ी। मैं उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा। नज़दीक जाकर मैंने देखा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज नहीं था, लेकिन था एक बड़ी सी कंपनी का जहाज। पूछने पर पता चला यह दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज है कि यह कुछ ही समय में इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। मैंने सोचा, कुछ समय पहले तक तो इस कंपनी का नाम मैंने नहीं सुना था, लेकिन इस कंपनी ने ऐसा क्या किया है जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर सर्च करने लगा आखिर ये कंपनी क्या है। जब मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो इस कंपनी की हिस्ट्री और इस कंपनी का वर्तमान देख रहा था। यह कंपनी कुछ 10 सालों पहले तक कहीं लिस्ट में नहीं थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनी में शुमार है। आज इस कंपनी का उस देश की बंदरगाह पर, उस देश की रेलवे पर, उस देश के कोयले पर, उस देश के ऊर्जा स्रोत पर, उस देश की बिजली पर, उस देश की गैस पर, उस देश की पेट्रोल पर और उस देश की हर एक चीज पर नाम लिखा है। तभी अचानक समुद्र में एक ऊंची लहर उठी और मैंने देखा वो तो सचमुच में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जहाज है। तो क्या मैं जो पहले देख रहा था वो भ्रम था या जो अब देख रहा हूँ ये भ्रम है? नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जहाज था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, अपने देश में पैदा होने वाली अंग्रेजी शराब और साजो सामान को बेचने के लिए, अपने मनमाफिक दामों पे मनमाफिक मुनाफा कमाने के लिए। क्योंकि उन्हें पता था यह हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और इस सोने की चिड़िया को हम अपने मनमाफिक दामों पर मनमाफिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जब उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा तो उसका लालच बढ़ता गया और उसने एक नीति को अपनाया, डिवाइड एंड रूल। वोट डालो, राज करो, और अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। एक व्यापारिक कंपनी ने अपनी नीतियों से इस देश पर राज करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद पूरे हिंदुस्तान पर इस कंपनी का राज था और वो अपने मनमाफिक तरीके से लोगों से काम करवाती थी। किसानों पर महंगा लगान लगाया जाता था
और आम जनता पर महंगे कर लगाए जाते थे और साथ ही किसानों पर जुल्म ढाया जाता था। उन्हें उनकी पसंद की खेती करनी पड़ती थी, चाहे किसान को पता था कि नील की खेती करने से उसके खेत बंजर हो रहे हैं, मजदूर को पता था, आम इंसान को पता था, लेकिन मजबूरी थी, उन्हें उनके आदेश मानने पड़ते थे। तब एक गांधी ने नमक कर कानून के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की थी। आज फिर एक गांधी पद यात्रा पर निकला है, भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। दुनिया के नक्शे पर आप किसी भी देश पर उंगली रख दीजिए, उस नक्शे पर आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, हिंदुस्तान, जिसका नाम अंग्रेजी में है इंडिया, हिंदी में है भारत और पुराना नाम है हिंदुस्तान। दुनिया में आपको ऐसा कोई भी देश नहीं मिलेगा जिसके इतने नाम हो। दुनिया के इस नक्शे में बाकी जितने भी देश है उनका सिर्फ एक ही नाम है। उदाहरण स्वरूप जापान सिर्फ जापान है, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान है, रशिया सिर्फ रशिया है, अमेरिका सिर्फ अमेरिका है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे हिंदी की भाषा में भारत कहा जाता है और उसका अंग्रेजी नाम है इंडिया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक व्यापारिक कंपनी जो हिंदुस्तान में व्यापार करने आई थी और अपने स्वार्थ, अपने लालच के चलते उसने इस देश को गुलाम बना दिया, इस देश पर राज करने लगी। दोस्तों, मेरे भयानक सपने का डरावना सच यही है। एक कंपनी जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी और उसके लालच ने, उसके स्वार्थ ने इस देश को गुलाम बना दिया। आज के वर्तमान दौर में भी कुछ नामी गिरामी कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इन कंपनियों के मुनाफा कमाने की होड़ इतनी न बढ़ जाए कि ये आज की वर्तमान कंपनियां कल भविष्य की ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाए। मुझे आशंका है, चूंकि इस देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधन इन निजी कंपनियों के नियंत्रण में होते जा रहे हैं और इन कंपनियों का बढ़ता मुनाफा इसी ओर संकेत कर रहा है कि कभी भी सरकार का नियंत्रण खत्म होने पर ये कंपनियां अपना वर्चस्व ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बना सकती। यह भारत जोड़ो यात्रा इसी ओर एक संकेत दे रही है। हमें सोचना होगा, सोचने का समय आ गया है। आप सभी को राम राम।